तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर पिछला पार्ट ऐड कर रखा है। अगर आपने पिछला पार्ट देख रखा है तो आप लोग यहां पे जो है 20 मिनट तक स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट यानी नया पार्ट आ जाएगा। अगर नहीं देख रखा तो पूरी स्टोरी को देख सकते हो, या फिर नीचे आपको जो है कमेंट सेक्शन में टाइम मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप 20 मिनट तक पहुँच जाओगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के यहाँ स्कूल से घर जा रहा होता है, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो होता है एक मैजिक चालू हो जाता है और ये लोग यहाँ पे जो है ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि आप लोगों को हमारी जो हेल्प करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो डेमन किंग है वो आ चुके हैं और आप लोग हमारे जो हीरोज हैं। यहीं पे आप लोगों की पावर को चेक किया जाता है और जहाँ पे आपकी पावर एक हीलर की पावर निकलती है, तभी आपकी जो टीचर होती है वो आ जाती है और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये आपको हीलिंग की जो ट्रेनिंग दे रही होती है। आपको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मारा जाता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन फिर भी आप उस ट्रेनिंग को झेल जाते हो और फाइनली यहाँ पे जो अपनी पावर को जगा लेते हो। यहीं पे आपको पता लगता है कि जो डेमन किंग की आर्मी है वो जो है जल्दी आने वाली है और आप फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले हो, वो भी जो है अपनी टीचर के साथ। और इस बात को सुन के आप काफी ज्यादा घबरा जाते हो, लेकिन आपके पास कोई और चारा नहीं होता। कहानी की शुरुआत में हम जो है यहाँ पे दो स्कूल के बच्चों को देखते हैं, जिसमें से लड़की का नाम यहाँ पे जो होता है टीना होता है और लड़के का नाम यहाँ पे ने होता है। और यहीं पे हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है और ये जो होता है एक एवरेज स्टूडेंट होता है। स्कूल खत्म होने के बाद रे अपने घर पे जा रहा होता है, लेकिन तभी इसको याद आता है कि ये जो है छाता लाना भूल चुका है। इसलिए रे जो होता है यहाँ बैठ के इंतजार करता है बारी छूटने का। तभी जो टीना होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि तुम मेरा छाता ले लो। रे बोलता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ने आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरा छाता ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा छाता है। यहीं पे जो रे होता है वो मान जाता है। अब ये तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि इन लोगों को एक जो होती है आवाज सुनाई देती है, वो भी जो है एक बैल की। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एकदम से मैजिक जो है चालू हो जाता है और ये लोग दूसरी दुनिया में समन हो जाते हैं। यहीं पे जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे एकदम से बुलाने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमें आपकी जो हेल्प चाहिए। हमारा जो राज्य है वो जो है खतरे में, प्लीज आप लोग हमारे लिए जो है फाइटिंग कर लीजिए, क्योंकि डेमन किंग की आर्मी आने वाली है और सिर्फ आप लोग ही हमारी जो है जान बचा सकते हैं। यहीं पे जो ने होता है ये बोलता है कि नहीं, हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमें जो है हमारी फैमिली के पास फिर से भेज दो। यहीं पे हम देखते हैं महाराज जो होते हैं इसके पैरों में झुक जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं आपसे जो हूँ विनती करता हूँ। जिसके बाद इनके पास कोई और चारा नहीं होता, फिर ये लोग भी जो होते हैं मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इनका जो मैजिकल टेस्ट होता है वो जो होता है हो रहा होता है और यहाँ पे जो टीना होती है उसके पास थंडर की जो पावर होती है वो जो होती है निकलती है और ये पावर को लेके काफी खुश होती है। यही जो ने होता है उसके पास लाइटिंग की पावर निकलती है। यहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती है कि आपकी पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप जो है डेमन किंग के साथ हमारी फाइटिंग में बहुत ज्यादा साथ दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं भारी आती है यहाँ पे जो है रे की। यहाँ पे रे जो होता है टच करता है तो बॉल ग्रीन हो जाता है। तो लेडी यहाँ पे काफी डर जाती है और ये रे को जो होती है यहाँ पे ले जा रही होती है और ये महाराज को बोलती है कि महाराज एक जो है प्रॉब्लम आ गई है। महाराज बोलते हैं क्या हुआ, किसी हीरो के पास यहाँ पे जो है ब्लैक मैजिक तो नहीं आ गया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती है कि इसके पास ब्लैक मैजिक तो नहीं, इसके पास ग्रीन मैजिक है। अब यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं कि जल्दी करो, यहाँ पे जो है इसको छुपा दो, हमें जो है यहाँ पे उससे इसको दूर रखना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी यहाँ पे आ जाती है और ये पूछती है कि जो हीरोज है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हीरोज अभी नहीं आए हैं। फिर यहाँ पे रोज जो होती है पूछती है रे से कि आखिरकार तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं ये जो है यहाँ पे गलती से आ गया है, हम जो इसे वापस भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी जो रे होता है ये बोलता है कि अगर मैं जो हूँ गलती से आ गया हूँ क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो ग्रीन मैजिक है और कुछ भी नहीं। तभी रोज जो होती है रे की बात सुन लेती है और बोलती है इसमें ग्रीन कहा ना। तभी हम देखते हैं किंग कहते हैं जल्दी करो, इसको जो है दूर ले जाओ यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रे होता है उसको जो है दूर ले जाया जा रहा होता है, लेकिन रोज हार नहीं मानती। ये जो होती है इसके पीछे आती है और यहाँ पे इसको जो है घूसा मारती है और इसको ले जा रही होती है और ये किंग को बोलती है कि मैं इसको जो हूँ यहाँ पे एक बेस्ट हीलर जो है बना के लेके आऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके दोस्त जो होते हैं यहाँ पे लेडी से पूछ रहे होते हैं क्या जो रे है वो जो है खतरे में है। जिसके बाद ये लेडी बोलती है कि नहीं, रे जो है खतरे में नहीं है, क्योंकि जो रोज है वो जो है रे को मारेगी नहीं, बस उसका जो ट्रेनिंग का तरीका है वो जो है थोड़ा सा अजीब है। यहीं पे हम देखते हैं रोज जो होती है यहाँ पे रे को ले जा रही होती है और ये इसे घर पे ले आती है और रोज बोलती है कि ये जो है मेरा घर है और यहाँ पे तुम रहने वाले हो और मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ
पे ट्रेनिंग दूंगी, वो भी जो है एक हीलर बनने की। यहीं पे हम देखते कि बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो भी जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और ये रे को यहाँ पे जो है हेलो बोल रहे होते हैं और ये रे को पूरी तरह से डरा देते हैं। तभी जो रोज होती है वो इन बंदों को एक लात मारती है और ये बोलती है कि तुम इस बच्चे को मत डराओ। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। रे यहाँ पे उड़ चुका होता है और ये सोचता है क्या वो सपना था, लेकिन ये देखता है और इसको पता लगता है कि सही में ये जो है दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है। यहीं पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे टीना और ने आए होते हैं। ने पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना रे? तो रे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आज से जो है ट्रेनिंग चालू होने वाली है। और ये कहते हुए यहाँ पे जो रे होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। यहीं पे जो टीना होती है ये बोलते हैं कोई बात नहीं रे, हम लोग जो है अपना बेस्ट देंगे। जिसके बाद ये जो होती है अपनी ड्रेस को भी दिखा रही होती है। ये बोलते हैं कि हमें ये जो नया आउटफिट है ये जो है दिया गया है यहाँ पे जो है महाराज के द्वारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जो है अब चले जाते हैं। यहीं पे रोज आ जाती है और ये बोलते है तूने बातचीत कर ली? तो रे बोलता है कि हाँ मैंने बातचीत कर ली। तभी यहाँ पे रोज रे को जो होती है एक डायरी देती है और ये बोलती है कि तुम इसमें जो है अपना एक्सपीरियंस लिख देना, इसको जो है तुम्हारे अलावा कोई और नहीं पढ़ेगा। यहीं पे रोज बोलती है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ मुझे कुछ गर्म सा फील हो रहा है अंदर। जिसके बाद रोज बोलती है कि ये तुम्हारी मैजिकल पावर है, हमें जो है बस इसको बाहर निकालना है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो रे होता है वो जो होता है यहाँ पे अंदर आ जाता है और यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती है कि तुम्हें इस किताब को जो है पढ़ना है। रे बोलता है कि आखिर मैं इस किताब को कैसे पढ़ सकता हूँ? रोज बोलती है कि तुम इस किताब को खोल के तो देखो। जिसके बाद रे यहाँ पे जो है किताब को खोल के देखता है और ये यहाँ पे जो है लैंग्वेज को समझ पा रहा होता है। रोज बोलती है कि मैंने इसके ऊपर यहाँ पे जो है मैजिक किया हुआ है, अब तुम इस किताब को बड़े आराम से यहाँ पे जो है पढ़ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में रे जो होता है यहाँ पे काफी जो है ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये जो होता है दौड़ मार रहा होता है, लेकिन इसके पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और रे अब जो है चल नहीं पा रहा होता है और एकदम से नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम्हें जो है आराम करने को किसने कहा? तो यहीं पे रे बोलता है कि मेरे पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो यहीं पे जो रोज होती है वो यहाँ पे रे के पैरों के ऊपर एक जो मैजिक होता है उसे जो है कर देती है। यहाँ पे रे जो होता है कहता है कि मेरे पैरों का जो दर्द है वो जो है अब गायब हो चुका है। जिसके बाद रोज बोलती है कि जल्दी करो, यहाँ पे दौड़ना शुरू करो। ये बोलती कि तुम्हें कितना भी दर्द हो या फिर तुम मर रहे हो, मैं जो हूँ तुम्हें दोबारा हील करके यहाँ पे जो हूँ दौड़ाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं रे जो होता है यहाँ पे दौड़ रहा होता है और इसको 5 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन इसकी जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी रे देखता है कि उसकी जो मैजिकल पावर है वो जो है यहाँ पे ऑन हो जाती है। यहीं पे हम देखते हैं रोज जो होती है रे को उठा के जो है फेंक रही होती है और उसको बहुत ज्यादा मार रही होती है, लेकिन रे को अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसकी जो पावर होती है वो ऑन हो चुकी होती है। जिसके बाद ये जो होता है लगातार यहाँ पे जो है दौड़ना शुरू कर देता है और जब ये थकता है तो ये खुद ही हीलिंग मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है। यहीं पे रे को 11 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं रोज बोल रही होती है कि तुम्हें जो अपनी बॉडी को फास्ट बनाना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पे जो लोग हैं उनको जो है बचा पाओ। जिसके बाद हम देखते हैं रे जो होता है काफी मेहनत कर रहा होता है। यहीं पे इसी तरह पूरे 12 दिन बीत जाते हैं। रे को इस ट्रेनिंग की आदत पड़ने लग जाती है। यहीं पे रे के जो दोस्त होते हैं वो भी जो होते हैं रे के साथ मिलने के लिए आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रे जो होता है अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पे इसने एक पत्थर उठा रखा होता है अपनी पीठ के ऊपर और पत्थर के ऊपर यहाँ पे रोज बैठी होती है। अब रोज यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद ये और भी बड़ा पत्थर इसके ऊपर डाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं रे जो होता है उस पत्थर को उठा के भी यहाँ पे जो है ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो? तो जिसके बाद यहाँ पे रोज बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, ये जो है मेरा तरीका है यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करवाने का। यहीं पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में रे जो होता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के जो होता है बातचीत कर रहा होता है। यहीं पे जो रे होता है ये पूछता है कि वैसे ये लड़की कौन है? तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम लिली है। जिसके बाद रे यहाँ पे जो होता है नीचे झुकने लग जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ ढंग से बात नहीं की। तभी यहाँ पे लिली बोलती है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से बैठ के यहाँ पे जो है खाना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है ये बोलता है कि रे क्या तुम हमेशा जो इस तरह की ट्रेनिंग करते हो? तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो थी ईजी थी। तभी जो टीना होती है और रे का जो होती है पेट देख रही होती
होती है और ये बोलती कि रे तुम्हारे जो है सिक्स पैक आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रे यहाँ पे काफी शर्मा जाता है। यहीं पे ने बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं मुझे अब कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो है यहाँ की ट्रेनिंग में काफी जो है मजा आने लगा है और मैं अब यहाँ पे काफी ज्यादा इंजॉय करता हूँ और यहाँ के जो बंदे हैं वो भी जो है काफी अच्छे हैं। और ये देखो मैंने जो है यहाँ पे जो हीलिंग मैजिक है उसे भी जो है सीख लिया है। जब तुम लोग फाइटिंग करोगे तो मैं जो हूँ तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब मैं भी जो हूँ किसी काम का जो हूँ यहाँ पे बन चुका हूँ। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है कि ये लंच किसका है। यहीं पे हम देखते हैं रे जो होता है आता है और इसके मुंह पे घुसा देता है। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ से जा रहे होते हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि जो रोज होती है वो जो होती है रे को यहाँ पे जो है ले जा रही होती है बाहर की तरफ और ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे ये बोलती कि तुम्हें एक भालू का शिकार करना है। तो रे बोलते कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो रोज होती है वो जो होती है रे की बात नहीं सुनती और ये यहाँ पे रे को उठा के फेंक देती है। जिसके बाद रे यहाँ पे जो होता है नीचे गिर रहा होता है। रे जब नीचे गिर रहा होता है तो ये अपने आप पे हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि ये जो है यहाँ पे बच जाए। फिर हम देखते हैं रे जो होता है जंगल के अंदर यहाँ पे जो है गिर जाता है और ये बोलता है कि शुक्र है कि मैं जो हूँ बच गया हूँ। फिर रे अपने आप को मोटिवेट करता है और बोलता है कि मैं अब भालू को पकड़ के रहूंगा। जैसे ये भालू का नाम लेता है यहाँ पे जो भालू होता है वो साइड में से आ जाता है और इसके पीछे यहाँ पे जो है पड़ जाता है। अब जो रे होता है वो काफी यार डर रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कहता है कि नहीं मुझे जो है इस भालू को पकड़ना पड़ेगा और यहीं पे ये जो होता है रुक जाता है और ये कहता है कि चलो आ जाओ। तभी यहाँ पे दो भालू और आ जाते हैं। अब ये तीनों भालू यहाँ पे रे के पीछे पड़ जाते हैं। रे फिर से भागना शुरू कर देता है और यहीं पे रे जो होता है तालाब के अंदर कूद जाता है। अब जो भालू होते हैं वो जो होता है यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रे जो होता है अपने आप को सुखा रहा होता है और ये कहते हैं कि कल अब जो है लड़ाई करेंगे। अभी जो है ये सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रे फिर से तैयार हो जाता है फाइटिंग करने के लिए और ये फाइटिंग करने के लिए जा रहा होता है। ये जो होता है भालुओं को यहाँ पे जो है ढूंढ रहा होता है। तभी इसको एक पेड़ दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे जो भालू के पंजे होते हैं वो जो होते हैं। तभी रे को यहाँ पे झाड़ियों से आवाज आने लग जाती है। रे जो होता है तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक जो होता है खरगोश निकलता है जिसको यहाँ पे चोट लगी होती है। यहाँ पे रे जो उस खरगोश की चोट को ठीक कर देता है और ये बोलता है कि तुम जाओ, लेकिन ये नहीं जा रहा होता है और ये रे को जो है कहीं पे ले जा रहा होता है। जिसके बाद रे जो होता है यहाँ पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे भालू हैं। तभी जो रे होता है वो पानी पीने के लिए तालाब में जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे तालाब का पानी पीना इतना जो है अच्छा आइडिया नहीं लगता मुझे, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है और रे यहाँ पे पानी को पी लेता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पे रे के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। रे जो होता है अपने आप को हील कर रहा होता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। यहीं पे जो खरगोश होता है वो रे को यहाँ पे जो होता है एक जगह पे ले आता है और यहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। रे जो होता है उस पानी को पीता है और यहाँ पे इसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे रे को एक काफी अजीब सी आवाज आ रही होती है। रे जो होता है चेक करने के लिए यहाँ पे जो है पेड़ पे चढ़ जाता है और तभी ये देखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सांप है वो जो है यहाँ पे घूम रहा है। रे जो होता है उस सांप को देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है। ये बोलता है कि आखिरकार इस जंगल में क्या क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे जो होता है सांप को देखने के बाद दोबारा जो होता है ये भालुओं के पास आ जाता है और ये सोचता है क्या मैं इनको मार दूं, लेकिन भालुओं की फैमिली देख के इसको जो है काफी बुरा लग रहा होता है। फिर यहाँ पे जो है रात हो जाती है। रे जो होता है यहाँ पे कहता है कि आज की रात हम जो है इस पेड़ के ऊपर बिताएंगे और वो लोग वहीं पे सो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है जा रहा होता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी ये यहाँ पे पहुंचता है और देखता है कि जो सारे भालू हैं वो जो है यहाँ पे पहले ही मर चुके हैं। अब रे यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी इसको लगता है कि जो रोज है वो जो है इसके लिए भालू को जो है मार के गई है, लेकिन तभी ये देखता है कि इनके ऊपर यहाँ पे काटने के निशान है। अब जो रे होता है वो समझ जाता है कि ये उसी जो है मॉन्स्टर का काम है, उस सांप वाले मॉन्स्टर का। तभी हम देखते हैं एक छोटा भालू यहाँ पे जो होता है पत्थरों के बीच से बाहर आता है और ये भालू अपनी जो मॉम होता है उसको जो है उठा रहा होता है, लेकिन इसकी मॉम नहीं उठती। अब जिसके बाद यहाँ पे रे काफी गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं उस सांप को नहीं छोड़ूंगा और ये मारने के लिए चला जाता है। यहीं पे रे उस सांप को काफी यार ढूंढता है। जिसके बाद इसको जो है वो सांप मिल जाता है। यहाँ पे रे उसके ऊपर जो है हमला कर देता है। अब इन दोनों की यहाँ पे जो है फाइटिंग चल रही होती है। तभी जो यहाँ पे सांप होता है वो रे का हाथ खा लेता है। यहीं पे रे अपने आप को हील करता है और उस सांप के मुंह में जो है चक्कू घुसा देता है और यहाँ पे सांप को मार देता है। अब रे जो होता है काफी हद थक चुका होता है। तभी हम देखते हैं सांप जो होता है एकदम से उठ जाता है और ये रे के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो रोज होती है वो आ जाती है और यहाँ पे सांप को मार देती है। तो यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम एकदम से यहाँ पे कैसे आ गई। तो यहाँ रोज बोलती है कि जो ये खरगोश है ये जो है मेरा ही पार्टी है और मैंने इसे तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि मैं
मैं चेक करते रहूं कि तुम ठीक हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जो इतनी आसानी से जो हूँ मरने दूंगी। जिसके बाद रे यहाँ पे जो है काफी शौक में आ जाता है। यहीं पे जो रोज होती है वो रे को और जो भालू होता है उन दोनों को उठा लेती है और ये जंगल से बाहर आ जाती है। जंगल से बाहर आने के बाद रोज बोलती है कि यहाँ पे जो डेमन किंग की आर्मी है वो जो है जल्दी आने वाली है और यहाँ पे जब डेमन किंग की आर्मी आएगी तो तुम जो मेरे साथ फ्रंट लाइन पे होगे। यहीं हम डेमन कैसल को देखते हैं जहाँ पे डेमन किंग अपनी सोल्जर से पूछ रहे होते हैं कि लिगिरा किंगडम पे हमला करने की तैयारी कैसी चल रही है। तो सोल्जर बोलती है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जिसके बाद यहाँ डेमन किंग बोलता है कि सब अब जो है तुम पे ही डिपेंड है। यहीं पे जो सोल्जर होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। तभी एक बंदा पीछे से आता है और बोलते है कि आज कमांडर काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी यहाँ पे जो है मीटिंग के अंदर। तो यहाँ पे कमांडर बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो डॉक्टर। तो यहाँ डॉक्टर बोलता है कि मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। ये देखिए मेरा जो है नया वेपन है, इसका नाम 72 है। ये जो है यहाँ पे सबकी जो है छुट्टी कर देगा। तो कमांडर बोलती है कहीं पिछली बार की तरह ये भी जो है फेल ना हो जाए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, ये पिछली बार की तरह फेल नहीं होगा। वैसे मैं सुना है कि आप किसी ग्रुप को यहाँ पे जो है किडनैप करने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कमांडर बोलती है कि असल में वो जो है हीलर ग्रुप है, उसके बंदे फाइटिंग तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो बंदे जख्मी होते हैं उनको जो है ठीक कर देते हैं और दोबारा फाइटिंग के लिए तैयार कर देते हैं। और उनकी बॉस तो बहुत ज्यादा ही अनोखी है, वो जो है बंदों को खड़े खड़े ठीक कर देती है। वो जो है हमारे लिए सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ मौके का इंतजार कर रही हूँ, उस हीलर को तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रे होता है वो उठ जाता है और ये यहाँ पे जो भालू होता है उसे खाना दे रहा होता है। तभी यहाँ पे रोज आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने इस भालू के बारे में यहाँ पे जो है जानकारी दे दी है राजा को, और वो कह रहे थे कि ये जो है आज से हमारे साथ रह सकता है, लेकिन इसको अपना ख्याल जो है खुद ही रखना पड़ेगा, इसको अपना वेट खुद ही उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि आखिरकार आप क्या कह रहे हो, क्या आप मुझे बताओगे। तभी हम देखते हैं यहाँ रोज जो होती है रे के ऊपर ही भालू को रख देती है और ये बोलती है कि तुम्हें इस भालू को लेके भागना है, जैसे ये तुम्हारा पेशेंट हो, तुम्हें जो है इसकी जान बचानी है, इसलिए तुम यहाँ पे जो बहुत ज्यादा तेज भागना, समझे ना। रे बोलता है कि मैं समझ गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं रे जो होता है यहाँ पे भागना शुरू कर देता है। जैसे ये थोड़ा सा आगे पहुंचता है, यहाँ पे जो होता है एक बंदा बाहर निकलता है और इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रे जो होता है उस हमले से बच जाता है। यहाँ पे ये कहता है इन बंदों को कि आखिरकार तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बंदे बोलते कि हमें रोज ने कहा है अगर हम लोग तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि तुम बैटल फील्ड में हो और तुम अपनी जान को बचा के भागोगे और साथ में अपना जो पेशेंट है उसकी भी जो है जान बचाओगे। अब ये बंदे रे को जो है लगातार परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन रे जो होता है यहाँ पे बचते बजाते पहुंच जाता है और रे कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तभी यहाँ पे जो रोज होती है ये आ जाती है और ये बोलती है कि तुम इतने में ही थक गए तो तुम बैटल फील्ड में यहाँ पे जो बंदों को कैसे बचाओगे। रोज बोलती है जल्दी करो, यहाँ पे जो है तुम खड़े हो जाओ और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। अब तुम यहाँ पे जो गांव है उसके बीच में चक्कर लगाओगे। फिर हम देखते हैं रे जो होता है यहाँ पे गांव के बीच में चक्कर लगा रहा होता है और इसको काफी अजीब लग रहा होता है और हम देखते हैं ये चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे जो है काफी दूर आ जाता है। तभी एक बंदा यहाँ पे रे को जो है पीछे से आवाज दे रहा होता है, लेकिन रे उसकी बात को नहीं सुन पा रहा होता। यहीं पे वो बंदा काफी तेज से चीखता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। रे जो होता है उसको हील कर देता है। फिर यहाँ पे रे बोलता है कि आप मुझे क्यों बुला रहे थे। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जूनियर को यहाँ पे जो हूँ हेलो बोल दूं। तो यहाँ रे बोलता है जूनियर, जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं भी हीलिंग ग्रुप में ही जो हूँ और मैं सुना कि यहाँ पे जो एक नया बंदा आया हुआ है, वो भी जो है दूसरे वर्ल्ड से, इसलिए मैंने जो है तुम्हें हेलो करने का यहाँ पे जो है सोचा। वैसे तुम जो रोज की ट्रेनिंग है उसे जो है झेल पा रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं झेल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि असल में मैं जो उस ट्रेनिंग को नहीं झेल पाया था, इसलिए मैं जो हूँ अब यहाँ पे जो हूँ क्लिनिक में काम करता हूँ। यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि वैसे तुम जो यहाँ पे बैटल फील्ड में आओगे ना। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि हाँ। तो रे पूछता है कि तुम्हारा क्या रोल रहेगा यहाँ पे जो है बैटल फील्ड के अंदर। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि बैटल फील्ड के अंदर मैं जो हूँ पीछे खड़ा रहूंगा, जो आगे बंदे खड़े होंगे वो जो है मुझे बंदे ला के देंगे और मैं जो उनको यहाँ पे जो ठीक करूंगा। यहीं पे रे बोलता है लेकिन मुझे जो है फ्रंट लाइन के ऊपर यहाँ पे जो है खड़ा रहना है, वो भी जो है रोज के साथ। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हें फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा रहना है, ये जो है काफी अजीब बात है, क्योंकि फ्रंट लाइन के ऊपर काफी बंदों की जान जाती है और वहाँ पे जो बेस्ट हीलर होते हैं वही जो होते हैं खड़े होते हैं, क्योंकि वही लोगों को जो है बचा सकते हैं। अगर तुम्हें रोज वहाँ पे खड़ा कर रही है इसका मतलब तुम जो हो बेस्ट हो। जिसके बाद रे बोलता है ठीक है मैं जो हूँ जाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि रे जो होता है चला जाता है और इसके बाद ये जो होता है कैसल के अंदर यहाँ पे जो है पहुंच जाता है। कैसल के अंदर रे जो होता है यहाँ पे टीना से मिलता है। टीना जो होती है भालू को देख के काफी खुश होती है और ये भालू को सहला रही होती है, लेकिन तभी भालू जो होता है टीना का हाथ खा लेता है। तो यहीं पे जो रे होता है वो टीना की चोट
चोटों को यहाँ पे जो है हील कर देता है। जिसके बाद टीना बोलती है कि वैसे क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो यहाँ पे? तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो यहाँ पे ने से भी मिलने आया था। वैसे ने है कहाँ पे? जिसके बाद टीना बोलती है कि ने जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करने गया है जो है बंदे उनके साथ। यहीं पे हम देखते हैं कि ने की टीम को यहाँ पे जो है बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे रे कहता है चलो ठीक है मैं जो हूँ जाता हूँ। जिसके बाद ये जो होता है यहाँ से चला जाता है और ये लोग ट्रेनिंग यहाँ पे जो है खत्म कर देते हैं। यहीं पे रोज पूछती है कि वैसे आज की ट्रेनिंग कैसी रही? तो रे बोलता है कि आज की ट्रेनिंग ठीक रही। जिसके बाद रे बोलते हैं कि मुझे कल के बारे में आपसे जो है बात करनी है। कल वो स्नेक मुझे जो है लगभग मारने वाला था लेकिन मैं किसी तरह बच गया। उसके बाद ही मैं सुना कि जो डेमन लॉर्ड की आर्मी है वो जो है आने वाली है, इसलिए मैं काफी ज्यादा डर चुका हूँ अब। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं वॉर को ज्वाइन ना करूँ, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, इसलिए मैं वॉर को तो ज्वाइन करूंगा लेकिन मैं फाइट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलते हैं ठीक है तुम फाइट मत करना। यहाँ पे जो हीलर होते हैं वो जो होते हैं लोगों की जान बचाते हैं, ना कि कोई फाइट करते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम जो यहाँ पे फाइट मत करना, बस तुम लोगों की जान बचा लेना। यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। यहीं पे रे पूछ रहा होता कि आखिरकार मुझे जो है टीना के साथ ट्रेनिंग पे क्यों जाना है जबकि मैं ने के साथ ट्रेनिंग पे नहीं गया था। तो यहाँ पे रोज बोलती कि नहीं, यहाँ पे जो ने है उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन किंग ने यहाँ पे दोबारा से जो है रिक्वेस्ट भेजी थी टीना के लिए, तो मैं जो हूँ मना नहीं कर पाई क्योंकि पहली बार तो मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि तुम उसी समय यहाँ पे जो थे जंगल से आए थे ट्रेनिंग करके, लेकिन दूसरी बार मुझसे मना नहीं हुआ। लेकिन तुम यहाँ पे जा तो रहे हो, लेकिन तुम इस बात को ध्यान रखना कि तुम उनके जो इमरजेंसी के हीलर हो, इसलिए तुम ज्यादा जो है यहाँ पे मत कूदना और अपना ख्याल रखना और वहाँ पे 3 दिन बिता के चुपचाप से चले आना। जिसके बाद रे बोलता है ठीक है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो टीना होती है वो रे को देखती है और ये बोलती है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। जिसके बाद ये कहती कि ये दोनों बंदे हमारे साथ जाने वाले हैं। यहीं पे ने जो होता है सोल्जर को देख के बोलता है कि मैंने तुम्हें जो है पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ सोल्जर बोलता है कि हाँ मैं जो पहले गेट पे काम करता था, तुमने मुझे पहली बार वहीं पे देखा होगा। यहीं पे रोज टीना को बोलती कि तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पे जो रे है उसको जो है ज्यादा हीलिंग करनी नहीं आती है। वो जो है सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे चोट है उसी को जो है हील कर सकता है, लेकिन अगर तुम मर गई तो वो जो है कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। इसलिए तुम ज्यादा यहाँ पे जो है डिपेंड मत होना रे के ऊपर और ज्यादा केयरलेस मत होना। तो यहाँ पे टीना बोलती है ठीक है मैं जो हूँ अपना ख्याल रखूंगी। यहीं पे रोज चली जाती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी टीना यहाँ बोलती है रे को कि रे आज जो है तुम यहाँ भालू को इसलिए लेके आए हो ताकि मैं इससे जो है यहाँ पे दोस्ती कर लूँ। तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये बोलती है लेकिन अभी जो है ये सो रहा है, क्या मैं इसको यहाँ पे टच कर सकती हूँ? यहाँ पे रे जो होता है मना कर रहा होता है लेकिन ये नहीं मानती और ये जो होती है यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रे उसे जो है यहाँ पे रोक लेता है। यही टीना बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था, अगर तुम इसे इस तरह से परेशान करोगी तो तुम उठा दोगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे रे देखता है कि जो भालू है वो उठ चुका है और ये बोलता है कि अगर तुम उठ गए हो तो तुम अब खुद ही यहाँ पे चलना शुरू कर दो। और रे यहाँ पे भालू को नीचे रख देता है लेकिन भालू अभी भी नींद में होता है। जिसके बाद यहाँ टीना बोलते कि ठीक है तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। भालू तो टीना के ऊपर बड़े आराम से बैठ जाता है। टीना को भी शुरू में काफी मजा आ रहा होता है लेकिन एकदम से भालू का जो वजन होता है वो जो होता है टीना झेल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से रे को यहाँ पे टीना को हील करना पड़ता है और ये बोलता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए वरना तुम बैटल फील्ड से पहले ही यहाँ पे जो इंजर्ड हो जाओगी। तभी यहाँ पे सोल्जर होता है, ये बोलता है लगता है कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं कुछ डाकू इनके आगे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि अपना सामान हमारे हवाले कर दो। यहीं पे जो टीना होती है वो काफी खुश हो रही होती है और ये बोलती कि रे मैंने आज से पहले इनको जो असली में नहीं देखा था। यहाँ पे रे जो होता है ये सब देख के काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये जो है क्या कहने की कोशिश कर रही है। तभी ये बंदे भालू को देख लेते हैं और यहाँ पे डर जाते हैं। तभी यहाँ पे इनका बॉस बोलता है कि तुम लोग डरो मत, ये जो है भालू का एक बच्चा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहीं पे टीना जो होती है इनके ऊपर बिजली से हमला कर देती है और इन सभी बंदों को नीचे गिरा देती है। तभी हम देखते हैं इन बंदों का लीडर जो होता है यहाँ पे टीना के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे टीना जो होती है इनके ऊपर ही हमला कर देती है। तभी एकदम से बहुत सारे एनिमल यहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग डर जाते हैं। तभी एक एनिमल यहाँ पे जो है इन दोनों को मार देता है, टीना और रे को, और ये दोनों ही आसमान में उड़ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग नीचे गिर जाते हैं यहाँ पे जो है पानी के अंदर। यहाँ पे जो रे होता है वो देखते कि सामने जो है वाटरफॉल आ गया है और यहाँ पे ये लोग उसके अंदर गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहीं पे जो रे होता है वो देखते है कि टीना का जो गाल होता है उस पे जो है
कट लग गया है। तो यहाँ पे रे उसको हील कर देता है। यही टीना बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें जो है काफी दिक्कत हुई। तो यहाँ पे रे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग टीना का बैग खोलते हैं और यहाँ पे रे बोलता है इसके अंदर तो खाना है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन सामानों के साथ यहाँ पे जो है एक रात तो रुक सकते हैं। यहीं पे टीना बोलती है रे को कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पे रुकने की सोच रहे हो, वो भी जो है इतने खतरनाक जंगल के अंदर। तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ हमें रुकना ही पड़ेगा, तुम्हें जो है यहाँ पे आसमान को ध्यान से देखना चाहिए, ऐसा लगता है कि अभी जो है बारिश होगी और यहाँ पे जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। अगर हम लोग अंधेरे में जंगल में गए तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे तो लगता है कि सोने के लिए सबसे अच्छी जगह यही होगी कि हम लोग यहाँ पे जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं। तो यहाँ पे टीना बोलती है लेकिन मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं आता है, लेकिन मुझे भी ये सब चीजें करना काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है कभी परमिशन नहीं मिली कि मैं कभी जो पेड़ पे चढ़ूं या फिर बाहर जाऊं। तो यहाँ पे रे बोलता है कि टीना की बातें सुन के लगता है कि टीना काफी रिच फैमिली से है। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलता है ठीक है हम लोग उस गुफा के अंदर रुक जाते हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाली है और यहाँ बारिश स्टार्ट भी हो जाती है। तभी टीना बोलती है ठीक है पहले मैं जाके यहाँ पे जो है चेंज कर लेती हूँ और यहाँ पे ये चेंज करने चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में टीना मछलियों को पकड़ रही होती है, ये अपनी बिजली वाली पावर यहाँ पे जो है पानी में डाल रही होती है और जिसके बाद यहाँ पे जो है मछलियाँ मर जाती हैं। फिर टीना यहाँ पे आग को जला देती है, वो भी जो है बड़े आराम से। यहाँ पे रे बोलता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। जिसके बाद ये जो होता है काफी इंजॉय कर रहा होता है। यहीं पे जो टीना होती है वो जो होती है साइड में बैठी होती है, तभी इसका ध्यान यहाँ पे जो ऊपर बंदर होते हैं उनके ऊपर जाता है। यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि ये बंदर भले ही दिखने में यहाँ पे क्यूट लग रहे हो लेकिन तुम्हें इनको जो है टच नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर पॉइजन होता है। यहीं पे हम देखते कि रे मना कर रहा होता है, लेकिन टीना यहाँ पे जो है उस बंदर को अपनी उंगली दे देती है और यहाँ बंदर टीना को जो है काट लेता है, जिसके बाद टीना बेहोश हो जाती है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे महाराज कह रहे होते हैं कि जो यहाँ पे टीना है और जो रे हैं वो दोनों यहाँ पे जो फॉरेस्ट के अंदर गुम हो चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पे जो मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वो जो ग्रुप से अलग हो गए हैं। यहीं पे रे बोलता है कि आपने उनको ढूंढने के लिए कोई बंदे भेजे हैं। तो यहाँ महाराज बोलते कि कल हम यहाँ पे जो है बंदे भेजेंगे उनको जो है ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये तो काफी लेट हो जाएगा, मैं जो खुद ही जा रहा हूँ उनको जो है ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती कि हीरो आप जो है यहाँ पे रुक जाइए, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो रे है वो जो है उनके साथ में है और जब तक यहाँ पे रे साथ में है यहाँ पे जो है टीना को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं रे को जानती हूँ और इसलिए मैं जानती हूँ कि वो जल्दी से नहीं मरने वाला। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जाइए और यहाँ पे जो है आराम कीजिए, बाकी सब हम कल देख लेंगे। यहीं पे हम रे और टीना को देखते हैं जो आराम से यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो रे होता है ये बोलता है कि टीना तुम जाके यहाँ पे जो है सो जाओ। यहाँ पे टीना बोलती कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम जाके सो जाओ क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा काम किया है, तुमने बहुत ज्यादा ही हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया, इसलिए तुम जाओ और सो जाओ, तुम जो हो मुझसे भी ज्यादा थक गए होगे। जिसके बाद रे कहता है ठीक है अगर तुम कह रही हो तो, और यहाँ पे रे सो रहा होता है। तभी जो टीना होती है ये बोलती है कि रे वैसे तुम्हें कैसा लगता है इस वर्ल्ड में आके, क्या तुम्हें यहाँ पे दोबारा जो है घर जाने का मन होता है? तो यहाँ पे रे बोलते कि हाँ मेरा जो है मन होता है यहाँ पे जो है घर जाने का, लेकिन मेरे पास एक वजह है यहाँ पे रुकने की। यहीं पे टीना बोलती कि मेरा तो घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलती क्या तुम नहीं जाना चाहते कि मेरा क्यों मन नहीं है घर जाने का? तो रे बोलते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन क्यों नहीं है क्योंकि ये जगह तुम्हें जो है काफी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे टीना कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे जो है यहाँ पे बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि जो मेरी पिछली जिंदगी थी वो जो थी काफी बेकार थी। मुझे जो है कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी जो है मेरे किसी भी काम के नहीं थे, इसलिए मुझे न मेरे फ्रेंड की याद आती है ना ही मेरे कोई फैमिली की याद आती है और मुझे यहीं पे रुकने का मन करता है। मुझे लगता है कि जैसे मैं आजाद हो चुकी हूँ यहाँ पे जो है अपनी बेड़ियों से, मैं कब से आजादी चाहती थी और फाइनली मुझे जो है यहाँ पे आके आजादी मिल चुकी है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो यहाँ पे रे बोलते कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरी भी जो प्राइवेट जिंदगी थी वो जो थी काफी बेकार थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आए। मुझे जो है यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी और जिसके बाद मैं रेस्क्यू टीम का मेंबर बन गया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी जो है जान बचाऊंगा। तो यहाँ पे टीना बोलती ठीक है तुम और मैं मिलके साथ में यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी जान बचाएंगे और इस किंगडम को सेव करेंगे। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग जो है जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, तभी भालू यहाँ पे रे के पास आ जाता है। यहीं पे सोल्जर जो होता है आ जाता है इनके पास और ये बोलता है कि ये भालू हमें जो है यहाँ पे आपके पास ले आया। यहीं पे भालू जो होता है इस जगह को सूंघ रहा होता है। यहीं पे जो टीना होती है ये बोलती कि आखिर ये कौन सी जगह है? तो यहाँ पे रे बोलते कि ये
इस भालू का जो है घर है और यहाँ पे इसके जो फैमिली मेंबर है वो जो थे यहीं पे रहते थे, लेकिन उसको जो है मॉन्स्टर ने मार दिया। जिसके बाद टीना बोलती कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद टीना कहती कि चलो अब हम लोग भी जो है अब घर चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि ये दोनों आ चुके होते हैं यहाँ पे महल के अंदर। महल के अंदर यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं कि तुम दोनों को ठीक देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रे तुम जो है मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें जो है हमारी वजह से इस सब चीज़ों में जो है जाना पड़ा। तो यहाँ पे रे बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही हैं। तो यहाँ महाराज बोलते हैं कि यूज़फुल से तुम्हारा क्या मतलब है। अब सेटो काफ़ी घबरा जाता है, ये बोलता है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। जिसके बाद ये कहता है कि बात असल में ये है कि पिछले वर्ल्ड में मैं कैंपिंग किया करता था और इसलिए मुझे उसकी जो याद आ रही थी, लेकिन इससे मेरी जो यादें हैं वो जो है ताज़ा हो गई हैं। जिसके बाद महाराज कहते कि अच्छा ये बात है क्या। फिर ये बोलते कि वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। सेटो यहाँ पे मन के अंदर सोच रहा होता कि आखिरकार मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। फिर ये यहाँ पे रोज को देखता है जो काफी गुस्से में इसको देख रही होती है। तो ये बोलता है कि असल में मेरी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है। यहाँ पे महाराज बोलते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे मंत्री बोलते कि आप दोनों अब जो है जा सकते हैं, लेकिन रोज और यहाँ पे जो सोल्जर है वो जो है यहीं पे रुकेंगे। यहीं पे हम देखते हैं कि जो रे और टीना होते हैं वो जा रहे होते हैं। तभी जो ने होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम लोग ठीक हो। तो यहाँ पे ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग ठीक हैं। यहाँ पे ने बोलता है कि तुम लोगों को पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जब मैंने सुना कि तुम्हारे ऊपर मॉन्स्टर ने हमला किया तो सही में मैं बहुत ज्यादा डर गया था। यहीं पे प्रिंसेस बोलती कि जो यहाँ पे ने है वो जो है आपको ढूंढने जाने वाले थे, लेकिन आपकी टीचर ने रोक लिया इनको। तभी यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती कि तुमको इतनी चिंता नहीं लेनी चाहिए थी। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि देखो आखिरकार बात कर कौन रहा है, जो यहाँ पे बंदर से कटवा के आया हुआ है। तभी यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है कि आखिरकार बंदर, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे टीना कहती है कि तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद ये लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे ने रोज की बातों को बता रहा होता है कि कैसे रोज ने कहा था कि यहाँ पे जो रे है वो जो है इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। यहाँ पे ने बोलता है कि रोज को तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा है। वो कह रही थी कि मैंने इतनी ट्रेनिंग दी है कि वो मरने वाला तो नहीं है। यहाँ पे रे बोलता है कि जो रोज की ट्रेनिंग है वो जो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल थी, कम से कम जंगल में रहने से तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल थी। अगर मैं जंगल में रहता हूँ तो मैं बड़े आराम से बच सकता हूँ। यहीं पे ने बोलता है कि तुम्हारी टीचर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा करती है। तो यहाँ पे जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि जो यहाँ पे ने है वो जो है बहुत ज्यादा ही मासूम है, वो जो है चीजों पे जल्दी यकीन कर लेता है। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि ने तुम बहुत ज्यादा ही मासूम हो, तुम जो बिल्कुल भी बदलना मत। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग अपना जो होते हैं यहाँ से जा रहे होते हैं। यहीं पे जो प्रिंसेस होती हैं ये बोलती कि यहाँ पे ये दोनों बहुत ज्यादा ही क्लोज है। तो यहाँ पे ने बोलता है कि तुम जो टीना है और जो रे है उसकी बात कर रहे हो ना, ये दोनों अभी हाल ही में जो है क्लोज आए हैं। तो यहाँ पे प्रिंसेस कहती कि नहीं, मैं जो हूँ अब तीनों की बात कर रही हूँ। जब भी आप यहाँ पे रे और टीना से बात करते हैं आप जो है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ने बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों पहले भी जो है दोस्त रह चुके हैं यहाँ पे जो है मेरे पिछले वर्ल्ड में। तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहती है क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। तो यहाँ पे ने कहता ठीक है तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि महाराज यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जिन डाकुओं ने यहाँ पे जो है अटैक किया था रे और टीना पे, हमने जो है उनसे बातचीत की और उन लोगों ने हमें बताया कि जब वो लोग यहाँ पे फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे तो उन लोगों को यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है बहुत ज्यादा ही कम दिखाई दिए। इसका मतलब मॉन्स्टर जो है यहाँ पे किसी चीज से डर रहे हैं और वो डर के मारे यहाँ पे फॉरेस्ट को छोड़ के जो है भाग रहे हैं इस साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेमन किंग आर्मी है वो जो है चुकी है। यहीं पे महाराज सोल्जर को बोलते कि सोल्जर तुम जो अपने सारे कैनाइट को यहाँ पे जो है तैयार रखो, कभी भी जो है हमला हो सकता है, हमें जो है यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैनाइट होता है ये बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, हमारी जो आर्मी है वो जो है बिल्कुल तैयार है, हम लोग जो है यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार है। यहाँ पे महाराज बोलते ठीक है अभी के लिए तुम जा सकते हो। तो यहाँ सोल्जर जो होता है चला जाता है। जिसके बाद महाराज बोलते कि मुझे माफ करना रोज, मैंने जो है तुमको इंतजार करवाया, लेकिन मेरी जो है तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है कि यहाँ पे जो रिसर्च वाले बंदे हैं उनको जो है ऐसी रिक्वेस्ट नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे रोज बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, मुझे मालूम है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जाऊं और पता लगाऊं कि डेमन किंग आर्मी कहां तक पहुंची है। यहीं पे महाराज बोलते कि मुझे माफ कर देना। तो रोज कहती है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि पूरे किंगडम में मेरी जो रफ्तार है वो जो है बहुत तेज है और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर यहाँ महाराज कहते कि मुझे तुमसे एक और बात करनी है, क्या तुम दोबारा से यहाँ पे जो बैटलफील्ड की कमांडर है वो बनोगी। तो यहाँ पे रोज बोलती कि नहीं मैं नहीं बन सकती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। यहीं पे
पे महाराज कहते हैं कि तुम पहली हीलर थी जिसे मैंने बैटलफील्ड का कमांडर बनाया था, लेकिन अभी तुम दोबारा कमांडर क्यों नहीं बनना चाहती? इसका तो एक ही मतलब बनता है, इसका मतलब तुम उन बातों को अभी तक नहीं भूली हो। तो यहाँ पे रोज कहती कि नहीं, मैं उन बातों को नहीं भूली, मैंने जो है अपने पूरी टीम को अपने आंखों के सामने जो है मरता हुआ देखा है। इसमें कोई मतलब नहीं बनता कि यहाँ पे आप जो है कितने बड़े हीलर हो, जब बंदा मर जाता है तो आप जो है दोबारा उसको जो है जिंदा नहीं कर सकते हो। और वो सब मेरी ही गलती थी। यहाँ पे जो मेरी आंखों पे निशान है ये जो है उस बात का प्रूफ है, और ये जो है मेरी पनिशमेंट है कि मैं कितनी बेवकूफ थी और मैंने कितनी बेवकूफी का काम किया है। यहाँ पे मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ महाराज बोलते हैं लेकिन वो बर्डन तुम्हारा नहीं है। रोज बोलती कि नहीं, वो बर्डन मेरा ही है और उसे मैं ही उठाऊंगी। यहाँ पे वैसे आपको क्या लगता है कि मैंने रेस्क्यू टीम क्यों चालू करी थी? मैंने रेस्क्यू टीम यहाँ पे फाइटिंग करने के लिए चालू नहीं करी है, मैंने यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए चालू करी थी। यहाँ पे महाराज बोलते कि 2 साल पहले रेस्क्यू टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, क्या तुम्हारा गोल अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है? तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती कि रेस्क्यू टीम बनाने का एक और गोल था। तो महाराज बोलते कि आखिरकार वो गोल क्या है? तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती कि मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो कभी भी ना मरे। तो यहाँ पे महाराज बोलते हैं ये तो नामुमकिन है। तो यहाँ पे रोज बोलती कि नहीं, ये जो है मुमकिन है, मैंने जो है उसको ढूंढ लिया है यहाँ पे, और मैंने जो है उसको ट्रेनिंग भी दी है। यहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो जो है कभी भी मरना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं तुम जो यहाँ पे रे की बात कर रही हो, है ना? रोज बोलते कि हाँ, मैं जो हूँ रे की ही बात कर रही हूँ। रे जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो जो है कभी भी मरना नहीं चाहता और ना ही वो कभी गिव अप करता है। रे ही वो बंदा था जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी। वो जो है कभी हार नहीं मानता, उसे जितनी ट्रेनिंग दो यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग को करता है, और वो हमेशा जो है लड़ने के लिए तैयार रहता है, और उसके दिल में यहाँ पे जो है जीने की इच्छा है, इसलिए वो कभी भी नहीं मर सकता। और वही बंदा है जिसे मैं ढूंढ रही थी कब से। और जो बंदे हमारे मर गए हैं, रे के अंदर जो है उन बंदों की जो खूबियां हैं वो भी जो है मौजूद है, जिसके बाद रोज बोलती कि मुझे इतनी ही बात करनी थी, मैंने आपसे यहाँ पे इस तरह से बात की, मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं जाती हूँ। यहीं पे रे घर पे आ चुका होता है और यहाँ पे दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि जो यहाँ पे रोज है वो जो है आज नहीं आएंगी घर पे, और उन्होंने तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है लेटर छोड़ा हुआ है। यहाँ पे रे जो होता है लेटर को देख रहा होता है और ये लेटर को खोलता है और इसे पता लगता है कि कल की ट्रेनिंग इसकी जो है रद्द हो गई है, उसके बदले में इसे जो है यहाँ पे डिलीवर करना है लेटर को। जिसके बाद हम डेमन किंग आर्मी को देखते हैं जो यहाँ पे ब्रिज बना रही होती है। यहीं पे डेमन किंग की आर्मी के जो जनरल होती है ये बोलते कि हमें इस ब्रिज को जल्दी पूरा करना है, तुम लोग जल्दी से काम करो यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि लगता है कि कोई वहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे इनकी जो लीडर होती है ये बोलती है लगता है कि कोई यहाँ पे देखने आया कि ब्रिज कितना बना है, तुम लोग उसको जाने दो, जब तक वो अभी जाएगा, जब तक हमारा ब्रिज रेडी हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पे जो होता है लकड़ी फेंक देता है इनके ब्रिज के ऊपर और ब्रिज टूट जाता है। यहीं पे जो जनरल होती है वो देखती है और उसे पता लगता है कि ये तो कोई और नहीं, यहाँ पे जो है रोज है, और रोज जो होती है जनरल को देख के यहाँ पे जो है अब भाग जाती है। यहीं पे हम रे को देखते हैं जो लेटर को डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। फिर ये यहाँ पे जो ओलिवर होता है उसकी दुकान में पहुंच जाता है। तभी ओलिवर की जो बहन होती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पे ये बोलता है कि ओलिवर कहाँ पे है? तो इसकी बहन बोलती कि यहाँ पे भैया जो है पेशेंट को देख रहे हैं, क्या तुम देखना चाहोगे? जिसके बाद रे हाँ बोलता है और ये देख रहा होता है कि यहाँ पे ओलिवर जो है पेशेंट को ठीक कर रहा है, और ये बोलता है कि इसकी जो लाइट है वो जो है कितनी प्योर लग रही है और ये कितना शांत लग रहा है, और इसकी लाइट मेरी लाइट से कितनी अलग है। यहीं पे ओलिवर जो होता है बच्चे को ठीक कर देता है और बच्चा यहाँ पे अपनी आंखें खोल देता है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे रे ओलिवर को जो होता है चिट्ठी दे देता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि मेरा दोस्त यहाँ पे जो है ऊपर से नीचे गिर गया, हम लोग ऊपर काम कर रहे थे लेकिन एकदम से वो नीचे गिर गया, जल्दी करिए आप जो है मेरे साथ चलिए। जिसके बाद ओलिवर यहाँ पे जो है पहुंच जाता है मार्केट के अंदर। यहीं पे रे जो होता है ओलिवर की हेल्प कर रहा होता है और ये बोलता है कि आज से पहले मैंने यहाँ पे जो ओलिवर है और जो यहाँ पे टीना है उसी को जो है हील किया, लेकिन ये तो बहुत बड़ी इंजरी है, पता नहीं मैं इसे हील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बैटलफील्ड के अंदर मुझे जो है इससे बड़ी इंजरी को हील करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे हील कर सकता हूँ, मेरी ट्रेनिंग उसी के लिए हुई है। फिर रे यहाँ पे इसको हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ओलिवर बोलता है कि रे तुम जो है अपने आप को शांत करो और अपनी जो एनर्जी है उसे जो है यहाँ पे फ्लो होने दो। इससे कोई मतलब नहीं बनता कि तुम पेशेंट को कहाँ पे जो है ठीक कर रहे हो, तुम्हारी जो हीलिंग एनर्जी है वही जो है यहाँ पे बस डिपेंड करती है। जिसके बाद यहाँ पे रे कहता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, और ये यहाँ पे इस बंदे को हील कर देता है। यहीं पे ओलिवर की बहन बोलती कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। यहाँ पे ओलिवर बोलता है कि अगर ट्रेनिंग के बाद तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो तुम यहाँ पे आके हमारी जो हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे रे बोलता है ठीक है, और ये यहाँ से चला जाता है। रे के जाने के बाद ओलिवर अपनी बहन को बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर बुलाया है, इसका मतलब डेमन किंग आर्मी यहाँ पे जो है आने वाली है। यहीं पे रे अपना घर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती कि सिर्फ तुम ही देख सकते हो और तुम
तुम ही जो फ्यूचर को यहाँ पे बदल सकते हो। जिसके बाद ये रे को यहाँ पे एक सीन दिखाती है जहाँ पे जो ने है और जो टीना है वो दोनों मर चुके हैं और उसे एक ब्लैक नाइट ने जो है यहाँ पे मारा हुआ है। यहाँ पे लड़की बोलती कि मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया है, तुम्हें जो इसके लिए पे करना पड़ेगा, और ये बोलने के बाद ये भाग जाती है। यहीं पे रे काफ़ी शौक में होता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ है। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे उस लड़की से पूछना चाहिए, और ये जो होता है उस लड़की को यहाँ पे जो है ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन इसको वो लड़की यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होती है। रे यहाँ पे चारों तरफ देखता है लेकिन इसको दिखाई नहीं देती है वो लड़की। जिसके बाद रे यहाँ पे सैनिक से पूछता है क्या तुमने यहाँ पे किसी बीस्ट गर्ल को देखा है। तो सैनिक बोलते है कि नहीं, मैंने यहाँ पे किसी बीस्ट गर्ल को नहीं देखा। तभी यहाँ पे रोज आ जाती है। सैनिक जो होता है रोज को देख के यहाँ पे जो होता है भाग जाता है। यहाँ पे रे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिरकार वो जो है भाग क्यों गया। तभी यहाँ पे रोज जो होती है इसका मुंह पकड़ लेती है और इसे ऊपर ले जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम क्या समझ सकते हो। यहाँ पे रे बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद रे बोलता है कि यहाँ पे वैसे तुम कहाँ पे चली गई थी। तो रोज बोलती कि मैं बॉर्डर का जो है एक ट्रिप लगाने गई थी। यहाँ पे जो डेवन किंग आर्मी है उसने जो है पूरा एक ब्रिज जो है बना लिया था, लेकिन मैंने उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए हमारे पास अब थोड़ा सा टाइम बचा है, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी रे बोलता है क्या तुम यहाँ पे किसी कैट गर्ल को जानती हो। तो यहाँ पे रोज बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, 2 साल पहले यहाँ पे आई हुई थी और तब से वो यहाँ पे छुपी हुई है जो किडनैपर है उनसे बच के। तो रे बोलते हैं किडनैपर। तो यहाँ पे रोज बोलती कि हाँ किडनैपर। यहाँ पे जो डेमी ह्यूमंस होते हैं वो जो होते हैं काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी अलग होता है और साथ ही उनके पास जो होता है मैजिक होता है, इसलिए वो लोग यहाँ पे जो है उनको किडनैप करते हैं और उनको बेच देते हैं एक जो है गुलाम के दौर पे। यहाँ पे रे बोलता है क्या किसी के पास ऐसी पावर हो सकती है जो तुम्हें यहाँ पे थोड़ी बहुत सपने दिखाए, ऐसा सपना जो तुम चाहो कि यहाँ पे कभी सच ना हो और वो जो तुम्हारा फ्यूचर हो। यहाँ पे रोज बोलती कि ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जो बीस्ट क्लैन के बंदे हैं वो जो उस बीस्ट को आराम से जो है संभाल के रखेंगे, वो भी जो है बहुत ही अच्छी जगह पे। यहाँ पे रोज बोलती कि आखिरकार तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलते कुछ भी नहीं, मैंने जो है ये सब बातें बुक में पढ़ी थी इसलिए मैं बस पूछ रहा था। तो यहाँ पे रोज बोलती है ठीक है, अभी के लिए तुम जो घर चले जाओ, मुझे जो है किंगडम के अंदर जाना है। यहीं पे जो किंग होते हैं ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुम्हें खतरे में डाल दिया था, लेकिन तुमने यहाँ पे जो हमें एडवांस में जो है वार्निंग दे दी है, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे रोज बोलती कि भले ही मैंने ब्रिज को तोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ पे डेवन किंग की आर्मी दोबारा ब्रिज को बना लेगी और उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से भी कम लगेगा तो उन्हें 2 दिन लगेगा, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है यहाँ पे जो है तैयारी करने के लिए। तो यहाँ महाराज बोलते कि अच्छा ये बात है। यहाँ महाराज सोल्जर को बोलते कि सभी जो बनते हैं उनको जो है इकट्ठा करो, मुझे जो है उनसे बात करनी है, और यहाँ पे जो ने है और जो टीना है उन दोनों को यहाँ बुलाओ, मुझे जो है उनसे भी बात करनी है। सोल्जर बोलता है ठीक है। जिसके बाद रे और टीना को यहाँ पे महाराज के पास बुलाया जाता है और ये लोग जा रहे होते हैं। यहीं पे हम रे को देखते हैं जिसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। ये जो होता है बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार उस लड़की ने ये क्यों कहा कि मैं ही जो उसी फ्यूचर को बदल सकता हूँ। आखिरकार इन सब चीजों का मतलब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद ये उठ के बैठ जाता है। तभी ये देखता है खिड़की पे यहाँ पे जो है रोशनी होती है, तो ये फिर खिड़की पे आता है और ये देखता है कि यहाँ पे ने नीचे खड़ा है। फिर ये दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे ने बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं इतनी रात को तुम्हारे पास आया। तो रे बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि यहाँ पे कोई सो ही नहीं सकता है। यहीं पे ने बोलता है कि आज हमें महाराज ने बुलाया था और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बैटल है वो जो जल्दी होने वाली है, और यहाँ पे मैं जो हूँ ये सब बातें सुन के काफी डर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सैम्पाई बहुत ज्यादा ही खुश है। जिसके बाद यहाँ पे ने बोलता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे फाइटिंग करने वाला हूँ, मुझे जो है बिल्कुल भी नींद नहीं आती और इसलिए मैं कैसल छोड़ के यहाँ पे जो है भाग आया था। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं ट्रेनिंग करने गया था, वो भी जो है जंगल के अंदर, और यहाँ पे जब मॉन्स्टर मेरे सामने आ गए थे तो मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था और मेरे जो पैर है वो भी जो है बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उस समय यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है हैंडल कर लिया। लेकिन अब मुझे ये चीजें हैंडल नहीं हो रही, मैं जो इन चीजों को बड़े हल्के में ले रहा था, लेकिन अब मुझे काफी डर लग रहा है और यहाँ पे जो डेवन किंग की आर्मी होगी वो जो है मुझे मारने के लिए यहाँ पे तैयार होगी, और यहाँ पे जो किंगडम के बंदे हैं वो जो है मेरे प्रति बहुत ज्यादा दयालु हैं और वो लोग मेरे ऊपर यहाँ पे पूरा निर्भर हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूँ। यहाँ पे सेटो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम काफी कूल हो और तुम किसी से नहीं डरते हो। यहाँ पे ने बोलता है लेकिन मैं तो डरता हूँ। तो यहाँ पे रे बोलता है कि तुम डर नहीं रहे, तुम्हारे ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर है, वो भी जो है दूसरों की उम्मीदों का, इसलिए तुम डर रहे हो। इसलिए तुम दूसरों की उम्मीदों पे यहाँ पे जो है मत सोचो और यहाँ पे अपने बारे में सोचो और अपने आप को आगे रखो और यहाँ पे कहो जो होगा देखा जाएगा। फिर यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है कि रे तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है।
क्या तुम फाइटिंग करने के लिए जाने वाले हो? तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ फाइटिंग करने के लिए। यहाँ पे ने बोलता है कि आखिरकार तुम फाइटिंग करने क्यों जाने वाले हो? तुम तो यहाँ पे गलती से आए हो और तुम्हें यहाँ फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया और मुझे यहाँ के जो बंदे हैं वो जो है काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मैं इन बंदों की जान बचाऊंगा और यहाँ पे जो है सभी लोगों को बचाऊंगा और उसमें तुम भी शामिल आते हो। तुम लड़ाई करो या ना करो, मैं जो तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तभी यहाँ पे ने अपने आप पे 2 थप्पड़ मारता है और ये बोलता है कि आखिरकार मैं ये क्या कर रहा था। और फिर ये रे को बोलता है कि रे मैं भी जो हूँ तुम्हारे साथ मिलके यहाँ के लोगों की रक्षा करूंगा और मैं भी जो हूँ तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे कहते हैं कि हम दोनों मिलके साथ में लोगों को बचाएंगे। यहीं पे ने बोलता है कि अब काफी देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। जिसके बाद वो चला जाता है। यहीं पे हम किंग को देखते हैं जो बोल रहे होते कि डेमन किंग की आर्मी हमारे जो है बॉर्डर के पास खड़ी है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, हम लोग जो है उन्हें इस बार भी जो मार गिराएंगे जैसा हमने पिछली बार किया था। पिछली बार हमने उनको जो है ग्रासलैंड के अंदर हराया था, इस बार भी हम उन्हें ग्रासलैंड के अंदर ही हराएंगे। और 2 साल पहले यहाँ पे रेस्क्यू टीम ने भी काफी अच्छा काम किया था और वो भी जो है हमारे साथ दोबारा जो है बैटलफील्ड के अंदर जाएगी और हम सभी मिलके यहाँ पे डेमन किंग आर्मी को जो है बाहर भगा देंगे। यहीं पे हम ने को देखते हैं जो यहाँ पे प्रिंसेस से मिलने आया होता है। यहाँ प्रिंसेस बोलती है क्या तुम यहाँ पे जा रहे हो बैटलफील्ड के अंदर? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम जीत जाओ। तो यहाँ पे ने बोलता है कि मैं तुम्हारे घर को यहाँ बचा लूंगा और ये बोलने के बाद यहाँ पे ने चला जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओलिवर की बहन यहाँ पे जो होती है भालू के साथ खेल रही होती है और ये भालू को टच करने जा रही होती है, लेकिन भालू इसे जो है यहाँ पे मारने लग जाता है। यहीं पे जो रे होता है वो जो होता है यहाँ पे सामान उठाने में हेल्प कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और ये बोलता है कि रोज तुम्हें जो है बुला रही है। यहीं पे जो रे होता है वो जो होता है पहुंच जाता है यहाँ पे रोज के पास। रोज बोलती कि आ जाओ अंदर आ जाओ। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलता है क्या तुमने मुझे बुलाया था? तो यहाँ रोज बोलती कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो बैटलफील्ड है उसके रूल क्या होते हैं? तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि पहले हम लोगों को यहाँ पे जो बंदे घायल होंगे उनको जो है ठीक करना है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जो है फ्रंट लाइन पे खड़ा होऊंगा। तो यहाँ रोज बोलती कि ये जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें शुरू में फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा नहीं होना क्योंकि शुरू में बंदे इतने घायल नहीं होते। शुरू में रूक और बाकी बंदे यहाँ पे जो है सभी बंदों को लेके आएंगे टेंट के अंदर और वहाँ पे हम लोग उनको जो है हील करेंगे और उन्हें वापस भेजेंगे। अगर जरूरत पड़ी तभी हम यहाँ पे फ्रंट लाइन के ऊपर जाएंगे। जिसके बाद रोज कहती कि ये लो तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे रे जब डिब्बे को खोलता है तो वो देखता है कि वो यूनिफॉर्म होती है। फिर रे जो होता है उस यूनिफॉर्म को पहन लेता है। यहाँ पे रोज बोलती कि हाँ ये जो है तुम्हारे अंदर बिल्कुल जो है फिट आ चुका है और ये जो है रेस्क्यू टीम की यहाँ पे जो है असली यूनिफॉर्म है। अब जो है तुम रेस्क्यू टीम के एक सही से मेंबर बन चुके हो। जिसके बाद रे इसको थैंक यू बोलता है। फिर यहीं पे रोज बोलती कि रे सुनो, यहाँ पे जो हीलर होते हैं वो जो होते इम्पोर्टल नहीं होते, अगर तुम मर गए तो यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम्हें जो है मरना नहीं है। मैंने जो है तुम्हारे जैसे बंदे मरते हुए बहुत ज़्यादा देखे हैं बैटलफील्ड के अंदर। तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे सबकी रक्षा करूंगा और साथ में अपनी भी रक्षा करूंगा और मैं मरूंगा नहीं। यहाँ पे रोज बोलती है ये काफ़ी अच्छी बात है, लगता है कि तुम सही से समझ गए हो। यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब क्या करना है। तो गाइस इसी के साथ में जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। यहीं पे हम सभी बंदों को देखते हैं जो लड़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि वैसे जो डेमन्स है वो कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती कि जो डेमन है वो जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके बस सींग होते हैं और जब तुम उन्हें पहली बार देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि जैसे वो इंसान है, लेकिन असल में वो इंसान नहीं होते, वो जो होते हैं डेमन्स होते हैं और वो इंसानों से बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो रोज होती है वो फ्लैशबैक को सोच रही होती है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहीं पे जो रोज होती है वो पहुंच जाती है यहाँ पे जो है दरबार के अंदर और यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि हाल ही में जो डेमन्स है उनको जो है देखा गया है यहाँ पे जो है फॉरेस्ट के पास और वो लोग यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर है उनको भी जो है मार रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि उस फॉरेस्ट के पास से ही जो यहाँ पे मर्चेंट है वो भी जो है गुजरते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उन मर्चेंट को जो गार्ड है वो मिले। तो जो यहाँ पे जनरल से नीचे रैंक वाले बंदे
बंदे हैं उनको जो है उन मर्चेंट का जो गार्ड है वो जो है बना दिया जाए। इसके बाद यहाँ महाराज बोलते कि आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे जो रोज होती है वो जा रही होती है। तभी एक सैनिक यहाँ पीछे आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है कि नहीं है। तो यहाँ पे रोज बोलती कि नहीं, मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे सैनिक बोलता लेकिन मैंने अपने बंदों को तैयार कर लिया है यहाँ पे जो हमला करने के लिए, और मैं उनको कहूंगा कभी भी हमला करने के लिए वो तैयार रहे। यहीं पे रोज बोलती कि तुम इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हो। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैंने सुन लिया। तभी यहाँ पे रोज कहती कि वैसे भी मुझे भी जो है इस बात को सीरियस लेना चाहिए, और ये सोचते हुए जा ही रही होती है। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आके इसको परेशान करने लग जाती है। रोज यहाँ पे उसके सर पे मार देती है। यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि ऐसा लगा कि जैसे मैं माथा अब जो है खुल जाएगा। आपको पता भी है कि आपका जो मुक्का है वो जो है कितना ज्यादा तेज लगता है। यहाँ पे मेरे सर पे कितना दर्द हो गया, ऐसा लगा कि आप मुझे जो है मारने वाली हो। जिसके बाद सोल्जर दोबारा से खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि अब हमें जो सीरियस बात है उसको जो है करनी चाहिए। अब बताइए कि जो डेमन किंग आर्मी है उसका जो हमें क्या करना है। रोज यहाँ पे फिर से इसको जो है घुसा मारती है और ये बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है सुनने की। यहीं पे हम रोज और उस सोल्जर को देखते हैं जो दोनों जा रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों पहुंच जाते हैं जो इनका हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे, और यहीं पे जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि आखिर जो कमांडर है और जो वाइस कमांडर है वो क्या बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोल रही होती कि जो वाइस कमांडर है वो मुझसे कह रही है कि यहाँ पे तुम लोग बहुत ज्यादा ही आलसी हो गए हो और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग बढ़ा दूं, तुम लोग कहो कि मैं क्या करूं। जिसके बाद हम देखते कि ये बंदे यहाँ पे जो होते हैं वाइस कमांडर को घूरने लग जाते हैं। यहाँ पे वाइस कमांडर काफी ज्यादा डर जाती है। फिर ये बोलते कि वैसे मुझे लग रहा था सही में तुम लोग बहुत आलसी हो रहे हो और ये जो है मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा तुम लोगों की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे वाइस कमांडर को पीटना शुरू कर देते हैं। वाइस कमांडर यहाँ पे रोज से हेल्प मांग रही होती है लेकिन रोज हेल्प नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं और जो रोज होते हैं वो दोनों खड़े होते हैं। यहीं पे महाराज बोलते हैं कि जो मॉन्स्टर हैं वो जो हमारी टेरिटरी पे अटैक कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम चेक करके आओ कि आखिरकार हो क्या रहा है। अगर तुम चाहो तो अपने साथ कुछ बंदों को भी ले जा सकती हो और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है देख के आ सकती हो। अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो तुम एक्शन ले सकती हो। तो यहाँ पे रोज बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पे अपने जो बंदे हैं उनको जो है ले जाऊंगी और यहाँ पे उनको सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद हम देखते कि रोज यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे बोल रही होती कि कल हमें यहाँ पे जो है निकलना है जंगल के अंदर। तभी यहाँ पे जो वाइस कमांडर होती है ये बोलती कि हम सभी को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तभी ये बंदे बोलते कि तैयारी की जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। अब यहाँ पे जो वाइस कमांडर होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती कि अब मैं भी जो हूँ तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि तुम लोगों को यहाँ पे मिशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लोगों को चोट भी लग गई तो तुम जो हमें हील कर दोगी। अब हम लोग बड़े अच्छे से फाइटिंग जो है कर सकते हैं, हमें अब कोई नहीं मार सकता है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये लोग जंगल के अंदर डेमंस को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इनको डेमंस नहीं मिलते और यहाँ पे रात हो जाती है। यहीं पे जो वाइस कमांडर होती है ये बोलती कि भले ही हमारी जो आज की तहकीकात है वो जो है बिल्कुल बेकार हो गई है लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हम लोग कल जो है वेस्टर्न जो साइड है वहाँ पे जो है चलेंगे। तभी यहाँ पे जो एक लड़की होती है ये बोलती है कि हमें पहले उन जगहों पे ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम लोग घोड़े से बड़े आराम से जा सके। तो यहाँ पे वाइस कमांडर बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे जो है कुछ हो सकता है। जिसके बाद ये बंदे बोलते हैं ठीक है, क्योंकि तुम हमारी वाइस कमांडर हो तो हमें जो है तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। यहीं पे रोज बोलती कि तुम लोग सो जाओ और पहले मैं यहाँ पे ड्यूटी दे देती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे रोज जो होती है बैठी होती है और यहाँ पे साइड में वाइस कमांडर लेटी होती है। तभी यहाँ पे रोज बोलती है लगता है किसी को सोने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे वाइस कमांडर बोलती है लगता है कि तुमने नोटिस कर लिया मुझे। यहीं पे जो वाइस कमांडर होती है ये बोलती कि रोज मुझे जो है तुमसे कुछ पूछना है। तो यहाँ रोज बोलती कि पूछो। जिसके बाद वाइस कमांडर बोलते कि आखिरकार तुमने मुझे वाइस कमांडर क्यों बनाया है? अगर हम लोग बाकियों से कंपेयर करें तो मैं बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो हूँ एवरेज हूँ और ना ही मेरे पास ऐसी कोई काबिलियत है जो मुझे सबसे अलग करती हो। तो आखिरकार तुमने मुझे वाइस कमांडर क्यों बनाया? तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती है कि तुम कहना चाहती हो कि मैंने गलती करी यहाँ पे जो है तुम्हें वाइस कमांडर बना के। तो यहाँ पे वाइस कमांडर बोलती कि असल में मैं तो कुछ करती भी नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे जो फाइल होता है उन्हीं को जो है लिखती हूँ और रिपोर्ट को लिखती हूँ। यहाँ पे रोज बोलती है लेकिन फिर भी तुम जो है उनके अंदर कोई गलती नहीं करती। तो यहाँ पे वाइस कमांडर बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती कि तुम इसी तरह मेहनत करती रहो और एक दिन मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ कमांडर बना दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे जो कमांडर है वो बन के नहीं रह सकती। यहाँ पे मेरे बाद किसी और बंदे को जगह जो है लेनी तो पड़ेगी मेरी। अब इस बात को
सुन के यहाँ पे जो वाइस कमांडर होती है ये बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं कैप्टन बन गई तो यहाँ पे बंदे एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देंगे। तुम्हें तो यहाँ पे पता ही होगा कि मैं कितनी यार जिद्दी थी, पहले मैं किसी की बात भी नहीं माना करती थी। तो यहाँ पे रोज बोलती कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, मैंने सुना था कि एक काफी होनहार जो है यहाँ पे कैनाइट है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, यहाँ तक कि जनरल की बात भी वो नहीं मानती है। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होती है ये बोलती कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल जो है सेम करूंगी जैसा मैंने बाकी बंदों के साथ किया था, लेकिन यहाँ पे जब भी मैं तुम्हारे जो ऑर्डर है उनको जो है नहीं मानती थी तो तुम जो है मुझे बहुत ज्यादा मारती थी और तुम्हारी आंखें कितनी डरावनी लगती थी, और जब मैं यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डर छोड़ के भागने वाली होती थी तो तुम मुझे पूरे महल के अंदर ढूंढ लेती थी और यहाँ पे वापस ले आती थी और मुझसे ट्रेनिंग करवाती थी। जिसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी और मैं तुम्हारी जो हार्ड ट्रेनिंग है उसे जो है करूंगी और तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाऊंगी। यहाँ पे रोज बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम पता नहीं एकदम से ही मोटिवेट हो गई थी। तो यहाँ पे ये बोलती कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं कैप्टन बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि आप ही हमें जो अच्छे से समझ सकती हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पे हमारी कैप्टन बनी रहो। तभी जो कैप्टन होती है वो इसके सर पे मारती है और यहाँ पे ये बोलती कि तुम्हें हमेशा जो है दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जो है अब बड़ा हो जाना चाहिए, समझी ना। और तुमने अभी कहा था कि मैं ही जो हूँ तुम लोगों को अच्छे से समझ सकती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कैप्टन किसी ऐसे बंदे को बना दूंगी जो उसके लायक नहीं होगा? मैं यहाँ पे कैप्टन तुम्हें इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हो और यहाँ पे तुम मेरे ऑर्डर को भी मानती हो और जो भी मैं करने को कहती हूँ तुम जो वो कर देती हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे जो है वाइस कैप्टन बना रही हूँ, समझी ना। जिसके बाद वाइस कैप्टन काफी खुश हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे को सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बंदे पहाड़ी पे जो है चढ़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं और फिर ये लोग पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। तभी इन लोगों को यहाँ पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं और एकदम से इनको जो है किसी की चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद ये लोग उस तरफ चले जाते हैं। यहीं पे जो डेमंस होते हैं वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को ले जा रहे होते हैं मार के और यहीं पे ये लोग छुपे होते हैं। तभी जो डेमंस का लीडर होता है ये बोलता है लगता है कि वहाँ पे कोई छुपा हुआ है, जिसके बाद जो बंदे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे हार मान लो तो मैं यहाँ पे ऐसा दिखाऊंगी कि जैसे कुछ हुआ भी ना हो और तुम चले जा सकते हो। यहाँ पे डेमंस का लीडर बोलता है कि तुमने यहाँ पे हमें देख लिया है इसलिए हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे और ये लोग फाइटिंग करना यहाँ पे जो शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो डेमन होता है वो जो होता है रोज के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे रोज के पैरों से खून निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे रोज जो होती है बहुत सारे पेड़ों को डेमन के ऊपर फेंक देती है, लेकिन यहाँ पे डेमन को जो है कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद डेमन यहाँ पे रोज के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रोज को भी यहाँ पे जो है कुछ नहीं होता, वो अपनी हीलिंग पावर का यूज करके बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे डेमन बोलता है कि अच्छा तुम एक हीलर हो, तुम तो एक खुद में ही यहाँ पे जो है वन मैन आर्मी हो और तुम्हारी जो स्पीड है वो भी जो है बहुत ज्यादा तेज है, तुम्हारे साथ लड़ने में सही जो है बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब ये दोनों ही यहाँ पे जो है लड़ाई तो यहीं पे हम देखते कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे डेमन से जो है फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे शुरू में ये लोग जो होते हैं यहाँ पे डेमंस को जो है बड़े आराम से हरा रहे होते हैं और सभी बंदे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे जो रोज होती है वो भी जो होती है लीडर को एक जो है गुस्सा मारती है, जिसके बाद जो डेमंस का लीडर होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। रोज बोलती क्या हुआ, बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर, जल्दी से खड़े हो जाओ। यहाँ पे जो लीडर होता है वो जो होता है खड़ा हो जाता है और यहाँ पे लीडर खड़े होने के बाद बोलता है कि तुम लोगों में बहुत ज्यादा ही दम है, तुम लोग की स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम लोग पहले अपोनेंट होगे जो हमारे आगे इतना जो है टिक पाए हो। यहाँ पे रोज बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डेमन बोलता है मुझे लगा था कि यहाँ पे जो इंसान है वो जो है बिना हीरोज के यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम लोगों को हराना जो है बड़ा आसान होगा। रोज बोलती कि तुम्हें लगा था कि हम हीरोज के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही हमारे पास हीरोज ना हो लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है। यहाँ पे डेमन बोलता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी तुम हमारा जो गोल है उसे जो है पूरा होने से नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे रोज बोलते कि गोल, कौन सा गोल? डेमन बोलता है कि हम एक ऐसा एरा लेके आएंगे जहाँ पे डेमन लॉर्ड जाग चुके होंगे और हम ये करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो हूँ जरूर जीतूंगा इस जो है फाइटिंग को। यहीं पे हम देखते कि डेमंस दोबारा इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी एक इंसान डेमन के पेट में तलवार को जो है मार देती है, लेकिन यहाँ पे जो डेमन होता है वो जो होता है अभी तक जिंदा होता है। ये देख के जो इंसान होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे शौक में आ जाते हैं। यहाँ पे इनका लीडर बोलता है कि हम लोग डेमंस की जो है यहाँ पे तलवार है और हम लोग यहाँ पे जरूर जीतेंगे। तभी
तभी रोज जो होती है उस लड़की को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो डायमंड का लीडर होता है वो रोज के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसके कारण रोज जो होती है नहीं जा पा रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो डायमंड होता है वो उस लड़की को मार देता है और ख़त्म कर देता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे जो रोज होती है वो बेचारी बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। तभी हम देखते कि सारे डायमंड्स इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं और ये सभी बंदों को मार देते हैं। तभी यहाँ पे जो रोज होती है वो जो होती है सीधा डायमंड के लीडर को मारने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे जो डायमंड का लीडर होता है वो जो होता है रोज की आंख पे हमला कर देता है, जिसके बाद रोज यहाँ पे जो होती है अपने आंख को हील करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रोज अपनी आंखों को हील नहीं कर पा रही होती। यहाँ पे डायमंड का लीडर बोलता है कि जो ये तलवार है ये जो है यहाँ पे एक शरापित तलवार है और इससे जिस बंदे को हम काट देंगे वो जो कभी भी ठीक नहीं होगा। अब रोज को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे। तभी हम देखते कि यहाँ पे बंदे जो होते हैं रोज की जो हेल्प मांग रहे होते हैं, ये बोलते कि जल्दी से हमें जो है आके हील कर दो। अब रोज उनको जो हील करने के लिए जा ही रही होती है, तभी जो डायमंड का लीडर होता है वो आता है और रोज के ऊपर हमला कर देता है और उसके पैर को काट देता है और ये बोलता है कि भले ही तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो तभी तुम लड़ना चाहती हो, लेकिन तुम यहाँ पे होश में नहीं हो और जब तुम होश में नहीं होती तो तुम यहाँ पे गलत फैसला ले सकती हो। और ये कहने के बाद डायमंड का जो लीडर होता है वो जो होता है डायरेक्ट हमला करने आला होता है रोज के ऊपर, लेकिन तभी जो यहाँ पे वाइस कैप्टन होती है वो जो होती है बीच में आ जाती है और हमला उसे जो है लग जाता है और यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होती है वो मर जाती है। रोज देखती है कि इसकी पूरी टीम मर चुकी है और रोज याद करती है कि यहाँ पे इसकी पूरी टीम रोज के ऊपर ही भरोसा करके आई थी, क्योंकि इनको लगता था कि अगर कुछ होगा तो यहाँ पे जो रोज है वो जो हमें हील कर देगी, इसलिए हम लोग बड़े आराम से जो है फाइटिंग कर सकते हैं। यहीं पे जो रोज होती है ये बोलती कि सारी मेरी गलती है, मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर थी जिसके कारण यहाँ पे जो है मैं अपने साथियों को नहीं बचा पाई, आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी हम देखते कि डायमंड का लीडर यहाँ पे जो होता है रोज के ऊपर हमला जो है करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो रोज होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो इसके हमले को देख लेती है। वो सीधा इसकी तलवार को पकड़ लेती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली और इसकी तलवार को पकड़ के इसको जो है नीचे बैठा देती है और यहाँ पे इसके मुंह पे बहुत ज्यादा जो घुसे होते हैं उनको जो है मारना शुरू कर देती है और रोज यहाँ पे जो लीडर होता है उसे जो है आसमान में फेंक देती है और जिसके बाद हम देखते कि ये लीडर सीधा जो है जाता है पेड़ के ऊपर और जैसे ये पेड़ के ऊपर गिरता है तो यहाँ पे जो रोज होती है वो इसी की तलवार लेके इसी को जो है मार डालती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन तभी इसकी एक साथी यहाँ पे आ जाती है और इसको कहती कि मैं आपको बचा के रहूंगी। यहाँ पे जो डायमंड का लीडर होता है ये बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे ये लड़की बोलती कि नहीं, मैं जो हूँ आपको छोड़ के नहीं जाने वाली और ये जो होती है इसको पेड़ से जो है उतार लेती है और अपनी पीठ पे लाद के ले जा रही होती है। तभी यहाँ पे रोज बोलती कि तुम रुक जाओ और जैसे ये लड़की पीछे मुड़ के देखती है यहाँ पे रोज को लगता है कि जैसे ये वाइस कमांडर हो, इसलिए रोज उसको जाने देती है और जिसके बाद इसको जो है ओल्गा की आवाज यानी वाइस कमांडर की आवाज सुनाई देती है और ये पहुंच जाती है वाइस कमांडर के पास और ये बोलती कि रुको, मैं जो तुम्हें हील कर देती हूँ। वाइस कमांडर बोलती कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे रोज बोलती कि जब तक मैं हील करूंगी नहीं कैसे पता लगेगा, और तुम जो बिल्कुल भी बोलो मत, तुम जो चुप हो जाओ। यहाँ पे रोज इसको हील कर रही होती है लेकिन ये हील नहीं कर पा रही होती। इसके बाद वाइस कमांडर बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, मुझे जो है बिल्कुल ही पछतावा नहीं है, मुझे यहाँ पे गर्व है कि मैं आपके लिए अपनी जान को दे पाई और मुझे ही नहीं सारे बंदों को गर्व है कि वो आपके काम आ सके। हम सभी चाहते हैं कि आप हमेशा हमारी जो है कमांडर बनी रहे। जिसके बाद रोज यहाँ पे राजमहल में आ जाती है और ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे जो है महाराज को दे देती है और ये बोलती कि मुझे आपसे जो एक रिक्वेस्ट करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जो सारी जिम्मेदारियां हैं उनसे जो मुझे छुटकारा दे दीजिए। यहाँ पे महाराज कहते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, लेकिन रोज कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ पे चुपचाप से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते कि बाहर यहाँ पे रोज को दो बंदे मिलते हैं और ये बोलते हैं क्या आप ही जो है रोज हैं? तो रोज बोलती कि हाँ मैं ही जो हूँ रोज हूँ और आप दोनों। तो यहाँ पे ये बोलते कि हमारा बेटा आप ही की एकेडमी में रहता है जिसका नाम जॉन है। यहाँ पे यहीं पे रोज को जो है जॉन की याद आती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपका जो बेटा है वो जो है मर चुका है, वो भी जो है मेरी वजह से। यहीं पे जो जॉन के पेरेंट्स होते हैं ये बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मेरे बेटे को यहाँ पे जो है लेके आए वापस ताकि हम लोग उसे दोबारा जो है देख पाएं। आपने जो है उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करी है, आपकी वजह से ही वो जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बन चुका था, वरना पहले तो वो बहुत ज़्यादा ही केयरलेस था, वो अपने काम भी ठीक से नहीं किया करता था।
यहाँ पे जो रोज होती है ये सब बातें सुन के काफी शौक में आ चुकी होती है और फिर ये घर पे आ जाती है। यहीं पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केनाइट आया होता है और केनाइट बोलता है क्या महाराज भी तुमसे मिलने आए थे। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ महाराज ही मुझसे मिलने आए थे। मुझे लगता है कि उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की जो कभी हार नहीं मानती थी वो जो इतनी आसानी से यहाँ पे जो है कैसे हार मान गई है। यहाँ केनाइट बोलता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे भूल रही हो, इसलिए मुझे लगता है कि महाराज तुम्हें जो याद दिलाने आए थे, तुम वापिस आ जाओ यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे रोज बोलती है लगता है कि तुम भी जो यहाँ पे मुझे जो वापिस लेने आए हो लेकिन मैं वापिस नहीं आने वाली। यहाँ पे केनाइट बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी बात को समझ के नहीं रही, तुम वापिस आ जाओ यहाँ पे, सब कुछ जो है पहले जैसा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ रोज बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल भी वापिस नहीं आने वाली। फिर केनाइट यहाँ पे रोज को देखता है और ये बोलता है लगता है कि तुम्हारी जो चोटें हैं वो जो हील हो रही हैं, उस तलवार से लगी हुई चोटें कैसे हील हो सकती हैं। तो यहाँ पे रोज बोलती कि वो जो तलवार थी उसके ऊपर जो कर्ज था वो जो था टेम्परेरी कर्ज था और अपने आप ही हील हो रहा है वो। तो केनाइट बोलता है कि तुम अपनी आंखों को भी हील कर लो और ये बोलने के बाद ये चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रोज बोलती कि मैं कभी भी अपनी आंख को हील नहीं करूंगी। ये जो है यहाँ पे इस बात का सबूत है कि यहाँ पे मेरी वजह से कितने बंदे मारे गए हैं और यहाँ पे मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती, ये जो है मेरी पनिशमेंट है। जिसके बाद रोज जो होती है यहाँ पे बैठ जाती है जहाँ पे ये लोग खाना खाते थे और यहाँ पे उन बंदों को याद करने लग जाती है। तभी एकदम से इसके सामने जो ओल्गा होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कैप्टन आखिरकार आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी हैं, आप जो है हमारी कैप्टन है, आपको जो है इस तरह से खामोश नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें याद नहीं किया कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें जो है कभी भी बदलना नहीं है। अब जो चीजें हो चुकी हैं उनको जो है तुम भूल जाओ और उन्हें जो है यहाँ पे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्या तुम्हें मेरे लास्ट वर्ड याद नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारी कैप्टन हमेशा के लिए बनी रहोगी, तुम यहाँ पे कभी भी जो है नहीं बदलोगी। यहीं पे इसके बाकी जो बंदे होते हैं वो भी बोलते हैं हाँ कैप्टन ये सही कह रही है, तुम बाहर जाओ और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करवाओ सबसे। अब ये बातें सोच के यहाँ पे जो रोज होती है वो रोने लग जाती है और जिसके बाद ये कहती है कि मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। युद्ध के अंदर बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो मरते हैं, मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगी जो यहाँ पे बंदों की जान बचाएगी। कम से कम उसमें 5 बंदे होंगे और यहाँ पे 2 बंदे हीलर होंगे और 2 बंदे ऐसे होंगे जो बंदों को उठा के लाएंगे हमारे पास जिनको हम हील करेंगे। और यहाँ पे एक बंदा बिल्कुल जो है मेरी तरह होगा, मुझे एक बंदा ऐसा रखना पड़ेगा जो यहाँ पे कभी मरेगा नहीं, वो जो हमेशा जिंदा जो है रहेगा, उसकी जो पावर है वो जो है बिल्कुल मेरी तरह रहेगी। जिसके बाद हम देखते कि रोज यहाँ पे रे को बोलती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे रोज जब ये बात को कहती है तो यहाँ पे रे काफी शौक में आ जाता है। ये बोलती कि आखिरकार तुम शौक में क्यों आ गए, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम मेरे लिए कितने ज्यादा कीमती हो, तुम जो हो बिल्कुल मेरी तरह हो और मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह किसी और बंदे को बिल्कुल भी नहीं लाने की सोच सकती, तुम जो हो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बंदे हो बिल्कुल मेरी तरह, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को ध्यान में रखना है और तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं है, तुम समझे ना। तो रे बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, मैं समझ गया हूँ। तो यहाँ पे हम देखते कि रे जो होता है अपने टेंट से बाहर आता है और ये जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तब ये यहाँ पे जो टीना होती है उसको जो है देखता है और ये कहता है कि आज तुम बहुत जल्दी उठ गई हो। तो टीना बोलती कि हाँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पे जो है उठी हूँ, वैसे तुम्हें मेरा जो आर्मर है वो कैसा लग रहा है, तुम्हें पता है कि इसमें फैसल क्या है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो रे बोलते कि नहीं मुझे जो है नहीं जानना है। यहाँ टीना बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हें जानना है, चलो मैं बताती हूँ। ये जो आर्मर है ये जो फैसली मेरा जो मैजिक है उसे जो झेलने के लिए बना गया है और साथ में इसमें जो मेरी मूवमेंट होती है वो जो होती है बहुत अच्छे से होती है। ये आर्मर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, मुझे लगा नहीं था कि आपको इस तरह की चीज़ें ही पसंद है, मुझे लगा था कि आपको सिर्फ क्यूट चीज़ें पसंद है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि नहीं मुझे ये चीज़ ही पसंद है। तुम्हें पता है कि जब मैं पिछले वर्ल्ड में थी तब मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे जो कैक्टस के जो पेड़ है वो जो है लगाया करती थी। तो रे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो कैक्टस हैं वो जो है क्यूट होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे टीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने यहाँ पे कैक्टस को क्यूट क्यों नहीं बोला, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और टीना यहाँ पे रे को परेशान करने के लिए इसके पास जाने वाली होती है। यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि ने प्लीज आके मेरी जो है हेल्प करो। तभी जो ने होता है वो आ जाता है और ये टीना को बोलता है कि तुम्हें इस तरह से जो रे है उसको जो है परेशान नहीं करना चाहिए और चलो यहाँ पे जो कैप्टन है उन्होंने जो है तुम्हें बुलाया है। जिसके बाद हम देखते
कि ये दोनों चले जाते हैं। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कैप्टन होते हैं वो यहाँ पे सबको समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे जो डेमन्स आर्मी है वो आ चुकी है, अब हमें जो है उनसे लड़ना पड़ेगा। इसलिए जो सोल्जर की सबसे बड़ी टीम है वो जो है आगे रह के लड़ेगी और पीछे से जो मैजिशियन है वो जो है इन्हें सपोर्ट करेंगे अपना जो मैजिक बैरियर है उसको जो है लगा के। और जो हीरोज दूसरे वर्ल्ड से आए हैं वो दोनों साथ में रहेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो दुश्मन का जनरल है उसे जो है मार गिराएं। अगर हम लोग जनरल को हरा देते हैं तो हम लोग बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों हीरोज बोलते हैं ठीक है, हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे टीना ने को बोलती कि तुम अपना जो है बेस्ट करना, लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा जो है पुश मत करना। ने बोलता है ठीक है। वैसे टीना सेंपाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको डर नहीं लग रहा? मुझे पता है कि आप डरी हुई हैं, तभी आप यहाँ पे जो रे है उसके साथ वैसी हरकतें कर रही थी ताकि अपना जो अब माइंड है उसे जो है चेंज कर पाए। टीना बोलती कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन मैं इस वर्ल्ड में जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ। अब मैं पुरानी वाली जो टीना है वो जो है नहीं रही हूँ। ने बोलता है कि आप क्या कहना चाहती हैं? तो यहाँ पे टीना बोलती है कि असल में मैं जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी हूँ और यहाँ पे जो रे है उसने जो है इस चेंज को अपना लिया है। तो यहाँ पे ने बोलता है लेकिन तुमने जो है मुझे कुछ बताया नहीं, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिरकार तुम्हारे बीच में हुआ क्या है? तो यहाँ टीना बोलती कि जब हम लोग दोबारा वापस आएंगे तो मैं बताऊंगी जरूर। तभी यहाँ पे जो दुश्मन की आर्मी होती है वो जो होती है आ जाती है और ये लोग यहाँ पे जो है सभी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे ने इनको जो है देख लेता है और ये बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ। यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं अपने जादू का प्रयोग करते हैं और वो जो होते हैं हमला कर देते हैं इनके ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमला होता है वो इनको लगता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि पूरी सेना गायब हो चुकी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है इसका मतलब इन्होंने जो इल्यूजन मैजिक का जो इस्तेमाल किया है। यहीं पे हम देखते हैं कि असली जो डेमन की सेना होती है वो दूसरी साइड से इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, जिसके बाद ये लोग भी पहुंच जाते हैं उनसे जो है लड़ने के लिए। यहीं पे हम रोज को देखते हैं जो यहाँ पे अपने बंदों को समझा रही होती कि हमें यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है बचाना है। जो बंदा घायल होगा तुम लोग जो है यहाँ पे उनको जो है उठा के जो टेंट है उसमें जो है लेके आओगे। और यहाँ पे ओल्गा और उसकी बहन वो दोनों जो है यहाँ पे टेंट के अंदर उनको जो है हील करेंगे, समझे ना? हमें सही बंदों को जो है यहाँ पे जिंदा रखना है। ये बोलते हैं ठीक है। और रे तुम्हारे लिए हम लोग जो है अभी यहाँ पे जो है टेंट के अंदर रह के जो बंदे हैं उनको जो है हील करेंगे, लेकिन जब कंडीशन बुरी होगी तब हम जो है यहाँ पे फ्रंट लाइन पे जाएंगे। तो रे बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है टेंट के अंदर, वो जो है दो बंदों को लेके आया होता है। रे जो होता है ये देख के काफी हैरान हो जाता है। रोज बोलती कि ये जो है जंग का मैदान है, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जल्दी घायल होंगे। यहीं पे रे एक बंदे को जो है हील कर रहा होता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे स्नेक ने काट लिया। तभी रे को याद आता है कि ये जरूर उस स्नेक का भाई होगा जिसने मेरे ऊपर हमला किया था जंगल के अंदर। यहीं पे हम उस स्नेक को देखते हैं जो यहाँ पे बंदों के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो ब्लैक कैनाइट होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक कैनाइट आता है और उसके जो है पेट में तलवार जो है घुसा देता है। लेकिन हम देखते कि एकदम से जिस कैनाइट ने इसको जो है तलवार मारा था वो जो है मर जाता है। ब्लैक कैनाइट यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करता। यहीं पे हम रोज को देखते हैं जो बोल रही होती कि अब जो है टाइम आ गया है हमें जो है बैटल फील्ड के अंदर जाने का, तुम ध्यान रखना कि तुम्हें यहाँ पे जो है जिंदा रहना है। रे बोलता है ठीक है, जिसके बाद ये दोनों फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे रोज बोलती कि तुमने कहा था कि तुम किसी बंदे के ऊपर हमला नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो अपने आप को बचाना पड़ेगा। और साथ ही एक ब्लैक कैनाइट नाम का बंदा जो है वो भी जो है आ चुका है और वो जो है बहुत सारे बंदों को यहाँ पे जो है मार रहा है। यहाँ पे ब्लैक कैनाइट का नाम सुनते ही रे को जो है यहाँ पे याद आता है जो पास्ट होता है उसका सीन, और ये सोचने लग जाता है कि मुझे टीना और यहाँ पे जो है ने को बचाना पड़ेगा। तब यहाँ पे रोज बोलती कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें जो है यहाँ पे अपने आप को बचाना है, समझे ना? और मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें अगर कोई मारने वाला हो तो तुम उससे पहले मार देना, क्योंकि ये जो है बैटल फील्ड है, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर दया नहीं दिखाएगा, समझे ना? तो यहाँ पे रे बोलता है ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। ये बोलने के बाद यहाँ पे रोज चली जाती है, जिसके बाद रे भी जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये देखता है कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे जो है घायल पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे रे देखता है कि एक डेमन एक जो है इंसान को मारने वाला है और यहाँ पे वो इंसान खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तभी जो रे होता है वो बहुत तेजी से भागता है और यहाँ पे जो है उसको उठा के भाग जाता है। और रे यहाँ पे भागते वक्त भी उसको जो है हील कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रे बोलते कि तुम अब जो ठीक हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए तो तुम्हें जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जो है टीना को दिखाया जाता है और यहाँ पे टीना बोल रही होती कि हमें जाके पहले उस स्नेक को यहाँ पे जो है मारना पड़ेगा। ने बोलता है ठीक है। ये लोग स्नेक को मारने जा रहे होते हैं, उससे पहले यहाँ पे जो ब्लैक कैनाइट होता है वो जो होता आ जाता है और ये इन दोनों को देख के बोलता है कि फाइनली मैंने जो है तुम दोनों को ढूंढ लिया है।
तभी हम देखते कि सोल्जर यहाँ पे जो है ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन टीना इनको मना कर रही होती है, लेकिन ये लोग नहीं सुनते और ये सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं ब्लैक नाइट के ऊपर। यहाँ ब्लैक नाइट जो होता है चुपचाप से खड़ा होता है। तभी यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो जो होते हैं ब्लैक नाइट के अंदर यहाँ पे जो है अपना भाला घुसा देते हैं। तभी यहाँ पे टीना कहती है कि आखिरकार जो ब्लैक नाइट है वो जो है कुछ कर क्यों नहीं रहा। यहीं पे सोल्जर इसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से सोल्जर जो होते हैं अपने आप ही मर जाते हैं और यहाँ पे जो है उनके बॉडी के ऊपर कट भी आ जाता है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। ये देख के टीना कंफ्यूज हो जाती है। तभी यहाँ पे ने जो होता है हमला करने वाला होता है ब्लैक नाइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे टीना जो है उसको धक्का दे देती है, लेकिन हमला जो होता है ब्लैक नाइट के जो बाजू होता है उस पर लग जाता है। यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है टीना को कि आखिरकार तुमने जो मुझे धक्का क्यों दिया। तो यहाँ पे टीना बोलती कि तुम समझे नहीं, ये जो ब्लैक नाइट ये रिफ्लेक्टिंग मैजिक का यूज करता है। यहीं पे हम देखते कि ने के जो बाजू होता है उसमें जो है दर्द होने लग जाता है। यहाँ पे ब्लैक नाइट बोलते कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही होशियार जो इंसान हो, आज तक मेरे जादू को कोई भी जो है समझ नहीं पाया है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे जादू को बड़े आराम से समझ लिया है। जिसके बाद यहाँ पे हम रे को देखते हैं जो जा रहा होता है आगे की तरफ, लेकिन एकदम से उसके सर में जो है दर्द होने लग जाता है और वो अपने आप को हील करने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के यहाँ पे एक डेमन इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे एक सोल्जर आता है जिसको रे ने हील किया होता है, वो जो होता है डेमन को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ने पूछता है कि आखिरकार जो हीरोज है वो कहाँ पे है, तुम्हें क्या पता है उनके बारे में। तो यहाँ पे सोल्जर बोलता है कि जो हीरोज हैं वो जो फ्रंट लाइन के बीच में खड़े हैं। तो रे समझ जाता है कि हीरोज अभी तक जो है जिंदा है और ये जो होता है भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों सोच रहे होते कि आखिरकार हमें करना क्या है। यहाँ पे टीना बोलती कि हमें इसके ऊपर जो है अटैक करना पड़ेगा। ने बोलता है लेकिन अगर हमने अटैक किया तो ये जो है रिफ्लेक्ट कर देगा और हमें जो है खतरा हो सकता है। टीना बोलती है फिर भी हमें यहाँ पे जो है ट्राई तो करना पड़ेगा, मेरे पास एक आइडिया भी है। यहीं पे ब्लैक नाइट इनके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों भी जो होते हैं यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे टीना अपने लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे यहाँ पे एक धमाका हो जाता है और यहाँ पे जो होते हैं चारों तरफ से जो धुआं होता है वो आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के टीना जो है इसके आर्मर के ऊपर हमला कर देती है और जिसके बाद हम देखते हैं जो रे होता है वो इसके मुंह पे हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे टीना का जो हमला होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और टीना को चोट लग जाती है। यहाँ पे टीना कहती कि मैंने सोचा था कि जिस हमले को ये नहीं देख पाएगा उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी टीना देखती कि इसके पीछे हमला जो है अभी तक लगा हुआ है और टीना अपने पीछे देखती है जहाँ पे हमला नहीं लगता। जिसके बाद ये समझ जाती है कि ये जो है उन हमलों को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता जिनको ये नहीं देख सकता। ये यहाँ पे ने को बोलता हमें जो है एक बार और ट्राई करना चाहिए। ने बोलता है लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। टीना बोलती कि तुम मुझ पे जो है भरोसा करो, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। यहीं पे ने ब्लैक नाइट के ऊपर हमला कर देता है और यहीं पे जो टीना होती है वो भी जो होती है इसके ऊपर हमला कर रही होती है। यहीं पे ने जो होता है अपनी लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि ब्लैक नाइट कुछ ना देख पाए और तभी टीना इसके पीछे तला घुसा देती है। लेकिन हम देखते कि टीना का हमला टीना को जो है दोबारा लग जाता है और यहाँ पे जो ब्लैक नाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे ने को भी पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो। मेरा रिफ्लेक्टिंग मैजिक यहाँ पे जो इस चीज पे काम नहीं करता कि मैंने हमले को देखा है कि नहीं देखा, वो जो है मेरे अकॉर्डिंग काम करता है और जब मैं उसे कहूंगा तभी जो है वो काम करेगा। और मैं जो तुम्हारे प्लान को समझ गया था, जिसके बाद मैंने जो है जानबूझ के अपनी जो पीठ है उसे जो हिल नहीं किया था ताकि तुम मेरे ऊपर हमला करो। यहीं पे जो टीना होती है वो जो होती है नीचे गिर जाती है और ये गिरते वक्त बोलती कि मुझे माफ करना रे। जिसके बाद हम देखते कि एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।